हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लेन द ग्रेजुअल चैनल अप्रॉक्सीमेशन इन मॉसफेट। ये 10 नंबर में रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द मॉसफेट कैपेसिटेंस एंड एक्सप्लेन द ग्रेजुअल चैनल अप्रॉक्सीमेशन इन मॉसफेट। तो हम आपको चलते हैं इसके डिस्कशन पे सिंपल। सबसे पहले ये ग्रेजुअल चैनल अप्रॉक्सीमेशन, ये सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो एक सोर्स n प्लस होता है, ड्रेन n प्लस होता है, और सोर्स मेटल, और ये ड्रेन n प्लस, ये ड्रेन VDS, ओके, एंड सोर्स n प्लस। इसमें जब ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये हमारा डिप्लेशन रीजन है, और ये इन्वर्जन लेयर जब VGS ग्रेटर देन VT नोट होता है तब इसमें एक इन्वर्जन चैनल, जो इन्वर्जन लेयर इसके अंदर बनता है, उसी को चैनल क्रिएट करने के लिए। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये SiO2 लेयर है, सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर, और ये मेटल लेयर है जो गेट कैपेसिटेंस है, जो गेट है, ठीक है। और ये हो गए। फर्स्ट ये डायग्राम बनाना है, देन यू विल डिस्कस फर्स्ट VGS माइनस VT नोट आर एंड VGD ग्रेटर देन VT नोट टू फॉर्म ए चैनल फॉर्म करने के लिए VGS जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो 0 वाला होता है उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, और VGD गेट टू ड्रेन, ठीक है, वो ग्रेटर देन VT नोट, वो ग्रेटर देन होना चाहिए VT नोट से चैनल फॉर्म करने के लिए। उसके बाद थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT नोट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, ओके। चैनल वोल्टेज VCY विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू Y। यहाँ पे Y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे Y की वैल्यू L है, ठीक है। तो इस साइड पे VCY और Y इक्वल टू 0, इसका मतलब सोर्स वोल्टेज जो है वो 0 होगा, और Y इक्वल टू L पे, ये Y इक्वल टू L पे VC की वैल्यू VDS के बराबर होगी, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ओके। उसके बाद जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड component in Y direction is dominant compared to X direction, so current flow only confirm in Y direction। क्योंकि हम Y में ले रहे हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो X डायरेक्शन में कम होगा कंपेरिजन टू Y डायरेक्शन। तो Y डायरेक्शन जो है डोमिनेट करेगा X डायरेक्शन पे, जिसके कारण करंट जो है ओनली ऑन Y डायरेक्शन में फॉलो करेगी, ठीक है। अब लेट Q1Y पिछले भी हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज में डिस्कस किए थे। Q1Y जो होता है वो चार्ज डेंसिटी होता है चैनल का। तो Q1Y की जो वैल्यू होती है वो होती है -C0x VGS माइनस VCY माइनस VT नोट। बस सिंपल याद करना है, Q1Y इक्वल टू -C0x इंटू माइनस VGS माइनस VCY माइनस VT नोट, ओके। अब देन उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम आसान है, बन जाएगा। तो ये सोर्स इंड होता है और ये ड्रेन इंड होता है, ठीक है। और ये DY है, ये चैनल है, ठीक है। ये Y इक्वल टू 0, Y इक्वल टू L लेंथ, वो आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा था। और ये DY विड्थ है, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेशन करके फार्मूले से निकालेंगे। इसको हमने DY विड्थ मान लिया, स्मॉल एलिमेंट, और ये x1 हो गया, ठीक है, ओके। W क्या है? W ड्रेन विड्थ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और अब है नेट वोल्टेज एट सोर्स इज VGS माइनस VT नोट इज मैक्सिमम, ओके। सोर्स पे ये हमारा है सोर्स इंड, ये हमारा है ड्रेन इंड। सोर्स इंड पे कितना होगा वोल्टेज? VGS माइनस VT नोट, वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ड्रेन इंड पे क्या होगा? नेट वोल्टेज इन ड्रेन इंड इज VGS
माइनस वी डी एस माइनस वी टी नोट, वो मिनिमम होगी। सो फॉर डी वाई इज द थिकनेस, वी विल कैलकुलेशन ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ रेसिस्टेंस डी आर। डी वाई जो हम विड्थ लिए थे वो उसकी थिकनेस थी। यूज फॉर कैलकुलेशन इंक्रीमेंट इन रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेसिस्टेंस डी आर इक्वल टू होता है माइनस डी वाई इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, चैनल विड्थ है, ओके, डॉट म्यू एन मोबिलिटी एंड क्यू वन चार्ज डेंसिटी, ओके। और ये आता कहाँ से है, आपको बस सिंपल ये फार्मूला याद रखना है। और आता कहाँ से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से आता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आपने 12th में ये फार्मूला पर रखा होगा। तो रो को हम 1/सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये आप जानते हैं। ये इनटू लेंथ, लेंथ क्या था हमारे पास, डी वाई था लेंथ, और डब्ल्यू टी एरिया, विड्थ इंटू टाइम एरिया। तो यहाँ से डी वाई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आ गया, ठीक है। और डी वाई इक्वल टू आप जानते ही हैं सिग्मा क्या होती है, सिग्मा को हम चार्ज इंटू, जैसे एन टाइप में होता है ना, एन टाइप में हम लिखते हैं क्यू एन इंटू म्यू एन प्लस, और पी टाइप के लिए हम लिखते हैं क्यू पी इंटू म्यू पी, ओके। और यहाँ से फिर आर डी वाई अपॉन डब्ल्यू क्यू एन इंटू म्यू एन, ओके। फिर डी वाई इक्वल टू डब्ल्यू मोबिलिटी इंटू चार्ज डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद सिंपल, अगर ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ये तो डेरिवेशन है, सिंपल ये याद रखिए, डी आर इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन विड्थ इंटू मोबिलिटी इंटू चार्ज डेंसिटी, ओके। उसके बाद डी वी सी इक्वल टू आई डी इंटू डी आर, ठीक है। वोल्टेज का क्या होता है इक्वेशन, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। तो हमने करंट लिख दिया, और ये रेसिस्टेंस ये ऊपर वाला जो था डी वाई माइनस डब्ल्यू डॉट म्यू एन इंटू क्यू वन वाई, वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से L तक के लिए आई डी डी वाई इंटू दिस, ओके। और इसको 0 से वी डी एस तक इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद आई डी इंटू एल होगा, क्योंकि डी ये एल लेंथ है, तो वाई होगा सिंपल। जब इसको 0 से एल लिमिट पुट करेंगे तो आई डी इंटू एल होगा, ठीक है। माइनस डब्ल्यू डॉट म्यू एन सी नोट एक्स, ये कॉमन टर्म है तो ये हम बाहर ले लेंगे, और 0। अब यहाँ पे क्यू वन वाई की वैल्यू क्या थी, आपको हमने क्यू वन, ये रहा क्यू वन वाई क्या है, माइनस सी नोट एक्स बी जी एस माइनस बी सी वाई माइनस बी टी नोट, ओके। देन वो वैल्यू Q1Y की पुट करेंगे डॉट डी वी सी, ठीक है। अब सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये तो मतलब आई डी एल जो है इधर है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, म्यू एन सी नोट एक्स अपॉन 2। और ये 2 कहाँ से आया, ये ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये 2 कट जाएगा तो फिर वही यही ऊपर वाला आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, ओके। देन वी जी एस माइनस बी टी नोट इंटू, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वी जी एस माइनस बी टी नोट क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक अलग होगा। जैसे इधर देखिए इसका हमने इंटीग्रेशन किया, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से वी डी एस तक, ठीक है। तो ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, और इसका अलग इंटीग्रेशन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो बी सी यहाँ भी आएगा एन माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल यहाँ से इंटीग्रेशन करके आप कर लीजिएगा। तो आई डी अपने को क्या होगा, ड्रेन करेंट कितना आ गया, ड्रेन करेंट इक्वल टू, इसको हमने के मान लिया, के डैश मान लिया, तो के डैश अपॉन 2 डब्ल्यू एल इंटू 2 वी जी एस माइनस बी टी नोट इंटू बी डी एस माइनस बी डी एस स्क्वायर, ओके। और के को हमने म्यू नोट डॉट सी नोट एक्स मान लिया, ठीक है। अब आई डी इक्वल टू क्या हो गया, के अपॉन 2 इंटू दिस टर्म, ओके। और के को हमने के डैश डब्ल्यू अपॉन एल मान लिया।
अब दिस इक्वेशन ऑफ ड्रेन करेंट आईडी इज वैलिड इन लीनियर रीजन ऑफ मॉसफेट। और ये जो इक्वेशन आया है ये लीनियर रीजन के लिए वैलिड आया है। अब सेचुरेशन रीजन के लिए है तो BDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू BDS सेचुरेशन। इसका मतलब क्या होगा, BDS की वैल्यू मुझे VGS माइनस VT नोट रखना पड़ेगा। ये जो है BDS, इसके जगह VGS माइनस VT नोट रखना पड़ेगा। तो जैसे ही फार्मूला में पुट करेंगे VGS माइनस VT नोट दोनों जगह, सिंपली K/2 इंटू BGS माइनस VT नोट आ जाएगा। और ID सेचुरेशन जो अपना है यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देंगे और K डैश की भी, तो म्यू नोट C नोट X/2 डॉट W/L इंटू BGS माइनस VT नोट। देन उसके बाद आप ये ग्राफ बना दीजिएगा। ये ID सेचुरेशन के लिए है और ये ID के लिए है, ठीक है। करेंट इन मिली एम्पियर में ही दोनों रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है। तो 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।